मन का कागज मन की भाषा, मन का कागज मन ही लिखने वाला, मन ही लिखने वाला। सांझ सवेरे लिख लिख भेजूं, सांझ सवेरे लिख लिख भेजूं, साजन सोहे बतियाँ, साजन सोहे बतियाँ। मती बोलो बहार की बतियाँ रे, मती बोलो बहार की बतियाँ, मती बोलो बहार की बतियाँ रे, मती बोलो बहार की बतियाँ। बस्तीबा, ओ बस्तीबा, बस्तीबा, ओ बस्तीबा,
गाय को कब्ज हो जाए तो क्या दिया करते हैं बस्ती? चारा खाती है। खूब। फिर कब्जो अब्जो कुछ नहीं उसे? तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? 15 दिन से 1 तोला भर गोबर नहीं दिया है, तोला भर। अब तो कहती है कब्जी बब्जी कुछ नहीं। गाय अच्छी भली है शंकर भैया, तुम अपना इलाज कराओ। चाजा चुड़ैल कहीं की, लालची मक्खी चूस। चुप रह खड़ूस। खड़ूस तू, खड़ूस तेरा बाप, खड़ूस तेरा दादा, खड़ूस तेरे आड़ोसी पाड़ोसी भर भारू सब खड़ूस। झूठे जादू गंडे बना बना के सबके जेब का करती फिरती है। खड़ा है बंदर के बच्चे, ये फूक में तुझे पोड़ी बना के रख दूंगी। क्यों मंदिर से कलेजे निकालूंगी तेरा? मेरे सामने बड़बड़ करता है। खेल तो सही। अब समझ आई, हरामीपन गांव के छोकरों का है। चुप, गाय को जुलाब देने की जगह तुम्हें जुलाब देने की जरूरत है। चुप, मुर्गी के बच्चों, शोर मचाए तो गला घूंट के रख दूंगा। अरे शंकर, मारता कहाँ तुम्हें छोकरों को? मारू नहीं तो क्या करूं? 15 दिन से चोटे गोबर खा रहे हैं मेरी गाय का। ठहर तो सही। गोबर खा तू, गोबर खा, तेरी मारती माँ। मेरे बेटे गोबर क्यों खाएंगे? मार मार कर मुँह लाल कर दिया। ठहर तो देखो कितना जोर है तेरे हाथन में। बात मुंह से होती है। देख मेरा गुस्सा बड़ा जबर है। गंगी, ओ गंगी, बेफजूल बच्चों को मारा है। मुखी से कहकर तेरी मरम्मत ना कराई हो तो? मुखी कौन होता है मेरी मरम्मत करने वाला? हाथी का बच्चा। आए शंकर, क्या बकता है रे? जयराम जी की कहता था कि कौन परवाह करता है हाथी के बच्चे की। झूठ, मैं तो कहता था मुखी माई बाप है गांव का। मैं अपने दोनों बेटों की कसम खाती हूँ मुखी जी। मैं मुखी जी की कसम खाता हूँ। खबरदार, तू कौन होता है मेरे तैया की कसम खाने वाला? शंकर, तूने मारा है, छोकरों के मुंह लाल है, गंगी गवाही देती है। मैं तुझे 3 रुपए जरिमाना करता हूँ। मैं जरिमाना कबूल नहीं करता। 3 दिन के अंदर पैसे ना भरा तो घर। मालती कहाँ है? तालाब पे कपड़े धो रही होगी। 2 घंटे से कपड़े ही धोया करती है। माधव मिल गया होगा। हाँ, कहाँ गंगवा तेली, कहाँ राजा भोज। माधो इतना बड़ा जमींदार, कवि, गवैया, सारे गांव का कन्हैया, और ये सड़ी भिखारन, न तन पे कपड़ा न पेट में रोटी। दे घर ले आओ उसे। माया, तू भी रास्ते में चंदू से न चिटक जाइयो। अव्वल नंबर का बदमाश है माधु का भैया। माया, 4 पैसे है तेरे पल्ले? जब पूछो जैसा बाप ऐसी बेटी। ज्यादा भाव मेरे सामने से। कितनी मतलबी औलाद है। बुढ़े के लिए तमाकू को भी 4 पैसे नहीं निकलते। राम रे। मालती, मालती, जवाब नहीं दिया मालती। हमारी मर्जी। हमारी बातों में तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। अरे हम तो गुलाम हैं तुम्हारे। कब से राह देख रहे हैं। 100 बहाने करने पड़ते हैं कन्हैया जी के लिए। धोए हुए कपड़ों को 6 दफा साबुन मारा है। जो मजा इंतजार में है, दीदार में नहीं मालती। अच्छा तो अब तुम इंतजार के मजे लो, मैं घर जाती हूँ। हाँ 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 हाँ। घर में क्या रखा है? तो यहाँ क्या रखा है? मैं हूँ, तू है। वहाँ भी मैं होंगी, माया होगी। गंगा और जमुना मिलने के बाद भी सागर की ओर भागती हैं। क्या मतलब? औरत औरत से मिलके दिल की प्यास नहीं बुझा सकती। लेकिन जब मर्द जानबूझ के सताया करे तो औरत को चाहिए मर्द के पीछे पीछे फिरा करे। मुंह धो लो जरा। माया, माया, माया,
रेशम की माया और रेशम का रुमाल पसंद आया? चंदू का रुमाल माया को पसंद ना आए? इतनी जल्दी क्या पड़ी है माया? बड़ी जल्दी है मुझे, फिर मिलेंगे। हाँ? लोग कहते हैं औरत मर्द के पाँव की जूती है। मैंने तुम्हें सिर चढ़ा लिया है माधव। आज से हमारी तुम्हारी बोलचाल बंद है। तो इशारों से बातचीत कर लिया करेंगे। औरतों से इशारे करोगे तो पुलिस पकड़ के कैद कर देगी। कैदी को और क्या कैद करेगी पुलिस? मालती, 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 बाबू गुस्से हो रहे हैं, जल्दी बुलाया है, भाग जा। अच्छा तो हम भी चल दिए मालती, फिर मिलेंगे। माधव, अरे माधव, क्यों माया? एक बैलगाड़ी रखा करो साथ साथ। क्यों? नखरे उस पे लाद दिया करो अपने, अनोखी जवानी है तुम्हारी। खेत जाना है, देर हो गई है। हाथ देखूं तुम्हारा? सारी उम्र कभी सुख नहीं पाओगे, दूसरों को सताया करते हो ना। फिर मिलेंगे, बहुत देर हो गई। माधव, माधव, कई बार कहा कि तू मेरे भाई से ना बात किया कर। बरसात के नाले रोकने से नहीं रुक सकते चंदू। माया, तुझसे मुझे ये उम्मीद न थी। पागल हो चंदू, दिल एक है जो तुम ले चुके हो, हजूर शक नहीं करते। जाओ। तुम बिन चैन नाए सजनी, तुम बिन चैन नाए, तुम बिन चैन नाए सजनी, तुम बिन चैन नाए। भूलने वाले, भूलने वाले, भूलने वाले, भूलने वाले, याद तिहारी, याद तिहारी, बिसरत ना बिसराए, बिसरत ना बिसराए, तुम बिन चैन न आए, तुम बिन चैन न आए सजनी, तुम बिन चैन न आए, तुम बिन चैन न आए साजन, तुम बिन चैन न आए। जो तन लागे तो तन जाले, जो तन लागे तो तन जाले, पीर पर आई कोई न माने, पीर पर आई कोई न माने। हाय न माने हाय, हाय न माने हाय, हाय न माने हाय, हाय न माने हाय। तुम बिन चैन न आए, तुम बिन चैन न आए साजन, तुम बिन चैन न आए, तुम बिन चैन न आए साजन, तुम बिन चैन न आए। हम रूठे वो पाँव पड़े हैं, रोनी सूरत लिए खड़े हैं। हम रूठे वो पाँव पड़े हैं, रोनी सूरत लिए खड़े हैं। बीत गए दिन हाय, बीत गए दिन हाय, बीत गए दिन हाय, बीत गए दिन हाय। तुम बिन चैन न आए,
चंदू, कहो भैया कैसी चल रही है खेती बाड़ी? कैसी खेती और काहे की बाड़ी मेरे भाई? क्यों? अरे खेती बाड़ी तो तुम्हारी है दादा, हम तो नरक भोग रहे हैं, नरक। सोने की धरती पर तो आप कब्जा किए बैठे हो, और ये काले पत्थर फोड़ने को चंदू भैया मिल गए थे तुम्हें। खूब न्याय किया है दादा तुमने। बापू मर गए तो पंचायत के सामने पटेल के घर में तकसीम हुई थी, याद नहीं तुम्हें भैया? पहली मांग तुम्हारी थी। इसके बाद भी जब जब तुमने कहा अपने हिस्से में से एकड़ पे एकड़ काट काट के देता रहा हूँ तुम्हें, फिर भी तुम्हारी नीयत नहीं भरती चंदू। ये सब बातें हैं, बातें। जय राम जी के राजा। आज चवन्नी में छुटकारा न होगा राजा। ले 4 पैसे और ले जा। चवन्नी मूल और 3 रुपया ब्याज। जरिमाना भरना है राजा। जुर्माना? हाँ, बड़ी हरामजादी है गंगी। जूते के जूते मार लिए और जरिमाना भी ठुकवा दिया बदमाश मुखी से। तेरे भेजे में तो कीड़ा है शंकर, अब हम कहाँ तक पैसे दिए जाएं तुझे? अब के लाज रखो राजा, फिर कभी चवन्नी मांगू तो बेशक जोटा उठा के मार देना। शाम तक पैसे न भरे तो मुखी गाय खोल के ले जाएगा और बनी बना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी राजा। अरे शंकर, शंकर, तुम तो राजा हो माधो, आज 3 रुपये के लिए सोच में पड़ गए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कभी हमारे पास होगा तो 3 के 300 ले जाना राजा। लाओ, हम कहते हैं लाओ, वरना याद रखो फिर कभी मांगने ना आएंगे। जल्दी करो बेटा, वरना गौ माता के जाने का पाप तुम्हारे सर पड़ जाएगा। ले वाह मेरे राजा, जय राम जी की। 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट गुजरे तो गाय अपनी हुई है। वो आ गया तो अरे उस भिखारी को कौन पैसे देगा? किसी ने दे दिए तो मैं नहीं मान। 1 2 3 4। जय राम जी की। 1 2 और 3 रसीद लिख दो। मेरी तरफ क्या देखते हो? लिख दो रसीद। जय राम जी की। आए थे बड़े गाय लेने वाले। बराबर टमटम के टट्टू हो। क्यों भला? जबान फूटती थी, कह देते 6 बज के, मुद्दत खत्म हुई। 5वें डंके पे तो आ पहुंचा, फिर तुमने कहा रसीद लिख दो, मैंने लिख दी। मैंने तो गुस्से में कहा था। अच्छा तो अब क्या बिगड़ा है? कल सारे गांव को 2-2 रुपया जरिमाना कर दूंगा। 320 घर है, कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? फिर हम सोने के लच्छे बनवा देंगे तुम्हें। वाह! कहाँ गए थे शंकर? अरे चंदू, चवन्नी है क्या? भिखारी कहीं का। तू बड़ा साहूकार। छोटी छोटी बातों पे गुस्से नहीं हो जाया करते। लो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। मुखी जी। बराबर टमटम के टट्टू हो, देखने वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे देखने वाले? औरत के पाँव में तो मर्दों का स्वर्ग है, नहीं मुखी? क्यों नहीं? जब बर्फी रूठ जाती है तो हम समझते हमारी तकदीर रूठ गई हमसे। अच्छा, 100 रुपया दिलवाओगे? और 350 पहले के हैं, 112 ब्याज है 4 महीने का। और कितना कर्जा देता जाओ? बीज डालना है खेत में। खेत लिख दो हमारे नाम पर, फिर और कर्जा दूंगा। कटाई पे अगला पिछला सब चुका दूंगा, और नहीं तो कुएं वाली जमीन है ना, उसका कब्जा दे दूंगा।
हुई बात? हुई। अच्छा, तो देता हूँ। ये ले। दस्तखत कर दे। कटाई पर सब पैसा चुकाना होगा। हाँ, इस फसल की कटाई पर। इधर ला रुमाल, मेरे पे भीगा है। दे दो बाधो वरना ठीक न होगा। चंदू, माधव, इतनी हिम्मत। चंदू, लड़ता क्यों है चंदू? मेरे पास फरियाद लाना मुखी किस लिए है? ये कौन हरामी है? ये किसकी शरारत है? बोलो, नहीं तो सारे गांव को जेल में बिठा दूंगा मैं। बराबर टमटम के टट्टू हो। है? बोल देता है या नहीं? चंदू, फिर लड़ना शुरू कर दिया है? फरियाद क्यों नहीं करता चंदू? हट जा मुखी वरना तुझे भी चपत मार बैठूंगा। एक तो हमारा करेजा और फिर बकता है ऊपर से। मुंह बंद कर अपनी औरत का मुखी। तुम बिन चैन न आए साजन, तुम बिन चैन न आए, भूलने वाले, भूलने वाले। याद तिहारी बिसरत ना बिसराए, बिसरत ना बिसराए। मालती, हम तुम्हारी निशानी को जान के साथ संभाल के रखेंगे। मेरी निशानी? ये रुमाल तुमने फेंका था ना? मैंने कोई रुमाल नहीं फेंका। तो फिर किसने फेंका था? फेंका होगा किसी मनचली ने। खैर, तो हम ये रुमाल अपने दिल की प्यारी को दिए देते हैं, जो सारी दुनिया में हमें हमारी मालूम देती है। किसी का रुमाल हम क्यों लेंगे? मेरी मोहब्बत की निशानी समझो। तुम इतने बड़े जिम्मेदार और मैं एक कंगाल छोकरी जिसे भगवान ने सूरत भी नहीं दी। हमारे मन की रानी वही कंगाल छोकरी है जिसे भगवान ने सूरत भी नहीं दी। जब से तुमने मुझे भरी नजर से देखना शुरू किया है, दिल डूबा डूबा सा रहता है। बुरे बुरे शगुन दिखाई पड़ते हैं। यही मालूम होता है बात निभने वाली नहीं। तुम्हारी तरफ से शायद न निभ सके मालती। औरत की तबीयत चंचल होती है ना। अच्छा, देखे कौन निभाता है। ठहरो तो मालती, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? दिन जा रहा है, घर नहीं जाना है। छुपाता है कायर? चंदू, माधव, चंदू, ये तुम्हें क्या सूझी थी भैया? चंदू, चंदू, ये मैंने क्या कर दिया? अपने भाई को मार डाला। कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है माँ? बस जाएगा, लेकिन लंगड़ा सा जरूर रहेगा। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। अच्छा माँ।
ऐसा किया था चंदू? तुझे नफरत क्यों है भाई? इसलिए कि हम दोनों एक लड़की से मोहब्बत करते हैं। एक लड़की से मोहब्बत करते हैं? इस पाप का बदला मुझे मिल गया है चंदू। आज से मेरा भाई लकड़ी सेक सेक के चला करेगा। मैं कसम खाता हूँ भैया, आज से कभी उस लड़की का मुंह नहीं दिखूंगा जिसे मैं आज तक प्यार करता था। दुनिया की सुंदर से सुंदर औरत भी मेरे और मेरे चंदू के दरमियान दीवार नहीं खड़ी कर सकती। हैं? यहाँ कैसे आया ये रुमाल? मेरा है। किसने दिया है? कहाँ से लिया है? बोल। माधव से। मुझे तो रुमाल मैं कहती हूँ। मुझे दिया है माधव ने। तू माधव को अपना माधव जान रही है पगली? वो तेरा होता तो मेरी मोहब्बत की निशानी को कलेजे से लगा के भरी नजर से मेरी ओर न देखता। माधव मेरा है। मेरा है माधव। मेरा है। रुमाल दे। मेरा है। मेरा है। माया के माधव, मुझे क्यों बनाया है तुमने? मुझे क्यों दिया था रुमाल? बच्ची माँ, ओ बच्ची माँ। आओ बेटा। तूने चंदू की जान बचाई है, ये उसका बदला है माँ। अब कैसा है चंदू? चलता फिरता है पर लकड़ी के सहारे। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था। अच्छा बच्ची माँ, जय जय। हाँ बच्ची माँ, एक काम और कर दोगी मेरा? बोलो। मेरे मन में जिसका प्यार जाग रहा है, मैं उसे भूलना चाहता हूँ। कोई ऐसा जादू गंडा नहीं बना सकती हो? क्यों नहीं? इतवार को दिन जब अंदर बाहर हो मेरे पास चले आओ। आज का दिन अच्छा नहीं। अच्छा। चुप क्यों खड़ी है माया? बात कहो ना। पूरी करोगी मेरी बात? बोल। जिसे मैं प्यार करती हूँ माँ, वो किसी और को प्यार करता है। मैं पहले ही समझ गई थी। तेरे पास कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा कपड़ा है जो उसने पहना हो या जिसे छुआ हो उसने। ये रुमाल है, मैंने उसे दिया, उसने आगे चला दिया। बस काम बन गया। रुमाल यहीं छोड़ जा। इतवार को दिन ढले यहाँ चले आना। रुमाल का जादू खाली नहीं जाता। आओ खरीदी कर ले चंदू। जय जय बाबा। जय जय भैया। बैठ जाओ चंदू, बैठ जाओ। माधव, भला ये चांदा कैसे दिखता है हमारे माथे पे? बहुत अच्छा। अरे हाँ, एक बड़े मजे की बात है माधव। क्या? घर आ जाओ, कान में कहूंगी। माधव, चंदू, क्या हुआ चंदू? भैया को बुलाऊं तुम्हारा? दफा कर उसे, मैं अकेला घर चला जाऊंगा। पर हुआ क्या है चंदू? कुछ नहीं। फिर गिर पड़ोगे।
चलो मैं घर छोड़ाती हूँ। आप झूले पे बैठे। बस यही कहना था कान में। और क्या? चल मेरी कसम। चंदू को बुला लाऊं? वो लंगड़ा क्या चल सकेगा साथ में, उसे वहीं रहने दो ना। बोल तो आऊं उसे। तू ठहर, मैं अभी आया। आना जरूर। हाँ। चंदू कहाँ है? एक भाई को तो एक बहन ले गई और दूसरे को दूसरी। खूब निभाई है मालती, बड़ी जल्दी फिसल गई हो। कुछ बताओगे नहीं दादा? थोड़ी देर में आता हूँ। जय राम जी की राज्य। जय राम जी की। खूब मेला भरा है नहीं बांधो? हाँ। इतने बड़े मेले में एक चवन्नी दे रहे हो राजा? आज तो 4-5 चवन्नियाँ दिलवा ले बात हुई ना। अरे मेरे राजा। तुम्हारी बहन के सुपुर्द कराया हूँ। अच्छा हुआ, वो उसका ख्याल रखे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। राम भली करे। क्यों? माया का जाल है, फंसे और गए। बस जा मालती, माया तेरी बाट देख रही होगी। ये 4 कदम मैं आप चला जाऊंगा। आज इतने बेचैन क्यों हो चंदू? तू भी मेरी तरह लाचार होती और तेरा भाई इसी तरह सांप बनकर तुझे डसता, फिर जान पड़ता कि बेचैन क्यों हुआ करते हैं। क्या है माँ? खिली हुई रात में हंसी हुई जड़ी बूटियों का पानी जो पिया तो मजा आया। जीवन में पूर्णमासी खिल के। एक दारू और फिर गरम किया हुआ। छू मंत्र खाली जाए कबूल तंत्र, खाली जाए कबूल तंत्र। ले बेटा इस रस को पी जा, एक बूंद बाकी न रहे। शाबाश बेटा, अब सोने तोने के 4 टुकड़े चांदी के यहाँ रख दे। नोट है माँ। चलेगा? जा उस कोठरी में भाग जा, राम भले करेंगे। छू मंत्र 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 छू। माया, माधव, तू यहाँ क्या कर रही है भला? जाप कर रही हूँ। जाप? जाप? हाँ, मन की माला पे माधव माधव का जाप कर रही हूँ। क्यों? समझ जाओगे एक दिन, समझ जाओगे।
ये आग सी क्या लग रही है सारे बदन में माया? मोहब्बत की आग है। बाहर जाएंगे माया, दम घुट रहा है यहाँ। चलो चलो चलो। कितना सुहावना समय मालूम होता है माधव। गांव से दूर, गांव वालों की नजरों से दूर, दिल यही चाहता है। यही वो जगह है जहाँ उस दिन मैं और मालती एक दूसरे से अपने अपने मन की वार्ता कह रहे थे। बीते दिन याद नहीं किया करते माधव। मैं यहाँ था, वो मेरे सामने खड़ी थी। उसके प्यारे प्यारे होठों से जब मेरा नाम निकलता था, फिर मालती की याद आई, फिर आंखें भर आई तुम्हारी। हमें ये अच्छा नहीं लगता माधव। तुम मेरे हो जाओ। सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? मोहब्बत का बदला मोहब्बत से नहीं चुकाओगे माधव। इधर देख, पंछी आपस में किलोल कर रहे हैं। कोयल किसी ऊंचे झाड़ पे बैठा पिया पिया पुकार रहा है। बहार के दिन हमारी तुम्हारी जवानी की तरह बीते जा रहे हैं पगले। आओ, जवानी को जवानी समझते हुए हम दोनों आपस में हमेशा के लिए समा जाएं माधव। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोले बोले। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोले बोले। जीवन का राग सुनाए पर होले होले। जीवन का राग सुनाए पर होले होले। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोले बोले। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोले बोले। कौन देश का पंछी है ये, कौन देश की बोली। कौन देश का पंछी है ये, कौन देश की बोली। पंछी मन का पंछी समझो, बोली मन की बोली। पंछी मन का पंछी समझो, बोली मन की बोली। खुद बोले खुद रोले, खुद बोले खुद रोले। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोली बोले। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोली बोले। तू रोना कहता है जिसको मैं कहती हूँ गाना। तू रोना कहता है जिसको मैं कहती हूँ गाना। तू गाना कहती है जिसको वो है गीत रुलाना। तू गाना कहती है जिसको वो है गीत रुलाना। भेद जिया के खोले, भेद जिया के खोले। भेद जिया के खोले, भेद जिया के खोले। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोले बोले। अम्मा पे बैठा पंछी क्या बोले बोले। माया कहाँ है मालती? मालूम नहीं। तुझे मालूम नहीं? माधव के साथ होगी कहीं। देखा है तूने? बोल गई है।
सीमा, एक ऐसा जादू बना दो मुझे कि वो बदमाश मर भी जाए और जीता भी रहे। समझे? बदला लेना है किसी से? हाँ। कौन है वो? जिसने मुझसे बैर कमाया, चोर, उचक्का, डाकू। क्या किया है उसने? मेरे दिल की कली तोड़ ली है। कसम खाने पर भी उसी को प्यार किए जाता है जो मेरे दिल की प्यारी है। मित्र को धोखा देना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इस पाप की सजा ऐसी होनी चाहिए बस्ती माँ कि जीवन के हर सांस के साथ पापी को उसकी याद आती रहे। ये लो, 10 रुपए तुम्हारी नजर है। ठहरो, ठहरो। बोल वो जो बोलने वाला अक्ल के तराजू में तोले, और जादू वो जो सर पे चढ़ के बोले। इस पूरी में प्रेत तंत्र की राख है। दुश्मन सो जाए तो एक एक चुटकी दोनों आंखों पर मार दो। फिर कभी तुम्हारी प्यारी की तरफ देखे तो 10 की जगह 50 ले जाना आके। जा, लेकिन याद रख चंदू, इस तंत्र का तोड़ नहीं दुनिया में। मुंह के बोल वापस लेने हो तो अभी कह दो मुझे। बिल्कुल नहीं। ये बात गांव में किसी को मालूम ना हो, याद रखना। बहुत अच्छा। तो जा, तेरी फतह है। कहाँ चले हो राजा? जहाँ दिल जलों को आराम नसीब हो। जब कभी दिल जला करे तो 2 घूंट दारू पी लिया करो राजा। चल चल, सिर्फ कहीं का। चवन्नी भूल गए राजा? भूल गए? ले। अंधा कहीं का मुआ शराबी, देखता नहीं है। जब बात है। अरे वाले दारू भगत, ले थोड़ी सी और पी ले दे। दुनिया में 3 किस्म के भाई होते हैं, जात भाई, भाई भाई और दारू भाई। हम तुम दारू भाई है, दारू भाई। ये रिश्ता बड़ा जबर है मुझे। भाई भाई लड़ मरे, फिर दारू भाई कभी ना लड़े। और दारू भाई को जुर्माना भी नहीं कर सकता मुखी। मैं गद्दा हूँ शंकर भाई, माफ कर मुझे। ये ले तेरे 3 रुपए। बराबर टमटम के टट्टू हो। दारू भाई, देख क्या कह रही तेरी बात। आए भाभी, खबरदार जो कभी अरे बचाओ बचाओ, मेरी लुगाई नहीं साल। अरे बचाओ मेरे दारू भाई को। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। तुम हो मालती? बिल्ली को छिचड़े के ख्वाब भी आते हैं। तुम कितने निर्दयी हो माधव। हम तुम्हारे लिए भटकते रहते हैं, तुम्हें जरा परवाह नहीं हमारी। क्या करूं माया, मैं इस दिल से तंग आ गया हूँ। मैं इस दिल से तंग आ गई हूँ। डोलते हो तुम अभी और हम किनारे हो चुके। तुम हमारे हो न हो, हम तो तुम्हारे हो चुके। मालती, फिर मालती को पुकार रहे हो? ओह, मैं फिर वही स्वप्न देख रहा था। और जीवन भर यही स्वप्न देखा करोगे? नहीं माया, मेरा जीवन साथी तू होगी, मालती नहीं। मेरे कानों में ये अमृत बरसाया जाओ माधव। फिर से कहो, फिर से कहो। तुमने कहा है मेरा जीवन साथी तू होगी, मालती नहीं। जा माया, मैं उसे हमेशा के लिए भूल के घर पहुंच जाऊंगा।
फिर कभी याद ना आएगी मालती? नहीं आएगी। जा, कल फिर मिलेंगे। परमात्मन, मुझे शक्ति दो कि मालती को मन से भुला सकूं, अपना कौल निभा सकूं। चंदू, चंदू, चंदू। क्यों दादा? मेरी आंखें खुली है चंदू, जवाब नहीं देता। हाँ दादा। दिन निकल आया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता भैया? पंछी बोल रहे हैं, पड़ोस में दूध पिलाने की आवाज भी सुनाई दे रही है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता चंदू। मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ चंदू, मैं अंधा हो गया हूँ। माधव, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। रो रहा है चंदू? क्या हुआ है माधव? क्या हुआ है? अंधा हो गया हूँ। मैंने अपने भाई का दिल तोड़ा था, भगवान ने मेरी आंखें फोड़ दी हैं। माया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगा। चंदू, मुझे क्षमा कर दो भैया, और बद्दुआ न दे बैठना कोई। मैं तुम्हारे बुरे में हूँ दादा। इस बहस में क्या रखा है? बस्ती के घर जाओ, शायद कोई दवा मिल जाए। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे आज 2 खेत संभालने हैं। मैं दोपहर को चला जाऊंगा बस्ती के पास। अभी याद आनी थी खेती तुम्हें। दोनों खेत तुम ले लो चंदू, मेरी आंखें वापस ला दो मुझे। चंदू, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माया, मेरा हाथ पकड़ो। न जाने मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे। घर घर तुम्हारे गुण गाए जाते हैं। कौन ऐसा यतीम है जिसके सर पे तुमने हाथ न फिराया? चंदू को जरूर शिकायत है मुझसे। चंदू चला गया है। तुम नहीं जाना माया? मैं तुम्हारे पास हूँ माधव। क्या दिया था तुमने मुझे? अंधा कर दिया है मेरे भाई को। भाई का बैर का मारा है। कोई तोड़ दे दो मुझे माँ। मेरे पास कोई तोड़ नहीं। तुम्हारे परे तंत्र की राख। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हें कोई राख नहीं दी। भाई अंधा हो गया है, ये मुझसे नहीं देखा जाता माँ। अब मेरे पास कोई दवाई नहीं, कोई जादू नहीं, कोई तोड़ नहीं। फिर दवाई क्यों दी थी ऐसी? मैंने कोई दवाई नहीं दी। निकल जा मेरे घर से बाहर। बस्ती के पास इसका कोई इलाज नहीं। क्या कहा बस्ती माँ ने? इस रोग पे कोई जादू नहीं चल सकता। तो मैं सारी उम्र के लिए अंधा हो गया हूँ चंदू। अब कभी तुम्हारी सूरत नहीं देख सकूंगा। चंदू, वो भी रो रहा है बेचारा। तुम रो रहे हो चंदू? मेरे पास आओ। चंदू, माया, अब मैं क्या तेरा जीवन साथी बनूंगा? मैं अंधा हो गया हूँ। तू भी रो रही है माया? माया, माया चली गई है। चली गई है माया?
चंदू, इतना फिक्र करने से माधव की आंखें वापस आ जाएंगी भला? फजूल अपनी सेहत खराब करते हो। मेरी क्या पड़ी है तुम्हें? तुम्हारी नहीं तो और किसकी पड़ी है माया को? तुम्हें उदास देखती हूँ चंदू, तो मेरा अपना जी उदास हो जाता है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है माया। अच्छा जा काम कर जा करके। कपड़ा सुखा लेना। मैं थक गया हूँ माया। अच्छा तो ले। चोट तो नहीं लगी माया? मैं कली बाग की, मैं कली बाग की, तू हमारा काला, तू हमारा काला, मैं मदिरा की प्याली और तू मतवाला, मैं मदिरा की प्याली और तू मतवाला। पर तू भोला भाला, मैं कली बाग की, तू हमारा काला। हिम्मत है किसी की जो कोई आँख मिला ले, हिम्मत है किसी की जो कोई आँख मिला ले, बन जाए हमारा, बन जाए हमारा, या हमें अपना बना ले। मैं देख रही हूँ कोई आए, कोई आए, मैं देख रही हूँ कोई आए, कोई आए। उजड़ी हुई बस्ती है मेरे मन की बसाए, उजड़ी हुई बस्ती है मेरे मन की बसाए। मैं कली बाग की, मैं कली बाग की, तू हमारा काला, तू हमारा काला। माया, माया। नाथ, नाथ, उसे अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालो।
मालती के प्रेम को जान सके, यही मेरी इच्छा है। यही मेरी इच्छा है कि मैं याद आने वाली को मन से भुला दूं। छेड़ दे मन के तार मेरे भगवान, कि मेरे दिल में दिन रात तेरे नाम की ही गूंज उठा करे। मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा, मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा। अपने हाथों को मोरे साजन, अपने हाथों को मोरे साजन, सुर से तार मिला जा, सुर से तार मिला जा। मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा। ऐसा गाना गावरे मनवा, ऐसा गाना गावरे मनवा, जो साजन को भाए, जो साजन को भाए। जिसको सुन के मेरा साजन, जिसको सुन के मेरा साजन मेरा ही हो जाए, मेरा ही हो जाए। घोर अंधेरा हो मोरे साजन, आके राह दिखा जा। घोर अंधेरा हो मोरे साजन, आके राह दिखा जा। मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा। है कोई नंगी का तन ढांकने वाला, है कोई भूखी को आसरा देने वाला। भला हो बहनों, भगवान सुखी रखेगा, कोई फटी पुरानी धोती ही मिल जाए। आगे जा, कुएं के सामने मुखी का घर है। मुझ पे नहीं तो इस बच्चे पे दया करो बहनों, जिसको बाप भी बिना बाप के पुकारता है। इसका बाप है? दुनिया नहीं मानती, वो नहीं मानता। मैं याद दिलाती हूँ तो वो धुतकार देता है। भाग यहाँ से, बेविचार का जहर फैलाने आई है इस गांव में। ले बहन जा, भगवान सुखी रखे बहनों। जो औरत धर्म से गिर जाती है उसकी यही हालत होती है। मैं अभी फैसला करती हूँ इस बात का। किस बात का? माया, माया, चंदू। माया, यहाँ कैसे आना हुआ इतनी दूर? एक बात कहने आई हूँ तुम्हें। कहो। वो आम का पेड़ देखते हो? हाँ हाँ। आज से 3 महीने पहले इस पे फल नहीं था, आज फल आ गया है। फिर? समझे नहीं तुम? ये आम किसके हैं? हमारे। इसी तरह मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा? शादी कहाँ हुई हमारी? यही मैं कहती हूँ चंदू, मेरा मुंह काला न करना दुनिया में। समझा। शादी करोगे मुझसे? तू मेरा घर बसाएगी? देवता जान के तुम्हारी पूजा किया करूंगी दिन रात। अच्छा, आज रात को देव पूजा के लिए आना हमारे घर। हाँ। रात को? हाँ। मालती क्या कहेगी? जब वो सो जाए
तो चुपके से खिसकाना आधी रात को। वो जान जाएगी चंदू। तो जा, यहाँ क्या आई है मेरे पास लेने के लिए? जा जा। मैं आऊंगी चंदू, किसी से कहना नहीं। प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। सोए नहीं दादा, रात आधी हो चुकी है। चंदू, चांद खिल रहा है ना? चांद क्या कहता है, जागते रहो। नींद आएगी, सो जाएंगे। तुम्हारी मर्जी। मोहब्बत के फूल लाई हो देवता पर चढ़ाने के लिए? पहले मेरी बात का जवाब दो, दुनिया जान जाए। इससे पहले शादी कर लोगे ना? देवता को प्रसन्न करो, शादी हो जाएगी। माधव सामने बैठा है, देख लेगा। अंधा क्या देखेगा? क्यों दलील करते हो मुझे? गिरे हुए को ठुकराया नहीं करते चंदू। किससे बातें कर रहे हो चंदू? कोई नहीं दादा। मैंने कहा था ना। मेरे पास बैठ जा चुपचाप, आज हमारी शादी की पहली रात है। आंखें बंद हुई हैं, कान तो बंद नहीं हुए चंदू। चंदू दादा, दूसरा कौन है तेरे पास? माया है? नहीं चंदू। पकड़ी गई चिड़िया आंख बिचौनी खेलने आई थी दादा। माया है ना? और कौन होगी दादा? शर्म के मारे चुप हो गई है। शर्म किस बात की है? नींद नहीं आती इसे। बीमार है? प्रेम का रोग लगा बैठी है। आधी रात को तुम्हें देखने चली आई है बेचारी। बोल न माया। मैं क्या बोलूं? शर्म आती है दादा। माया, हमारे बिना नींद नहीं आई तुझे? माया, माया। और 3 महीने की बात है चंदू, कटाई हो जाए फिर ब्याह कर लेंगे। माया को बड़ी फिक्र लगी है ब्याह की। दादा जल्दी ब्याह लो ना। शर्म नहीं आती चंदू? तुम्हारी कसम दादा, ब्याह का बोलने को खेत पे चली आई थी मेरे पास। झूठ है माया? रोना किस बात का है? दादा ने हाँ कह दी है। साथ साथ चंदू और मालती का ब्याह भी कर देंगे। माया, हमारी बहू भी आ गई। घर चल माया। फिर वही तुम और वही इस घर की उजड़ी हुई चारदीवारी। चलो दादा, अब सो जाओ। ये बातें ठीक नहीं माया। चंदू तेरी कितनी परवाह करता है, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मैं भी जानती हूँ। तो फिर ये भूत क्यों सवार रहता है तेरे सर पर? कोई भेद है माया जो तुम उससे छिपाए फिरती है? वो जितना तुझे दबाता है तू दबती चली जाती है। मैं ये नहीं चाहती उस नंगी भिखारन की तरह मैं भी अपना बच्चा गोदी में उठाए दर दर की भीख मांगती फिरूं। मैंने अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारी है बहन। तू ही बता, चंदू के सिवा मेरा कौन ठिकाना है दुनिया में? मैं रोती हूँ, वो हंसता है, दिल बेहद नफरत करता है उसे, लेकिन तकदीर ने कायम के लिए मुझे वहीं फेंक दिया है।
भूल औरत और मर्द दोनों की होती है, लेकिन मर्द आजाद है, दुनिया उस पे उंगली नहीं उठाती। औरत का पाप बदनामी का ढोल बनकर जीवन भर के लिए उसके गले में लटक जाता है। सो जा बहन, रोने धोने में अब क्या रखा है। मैंने तेरा माधव छीना, भगवान ने मुझे घोर नरक में डाल दिया। अब पाप की गठरी लेके मैं कभी माधव के पास नहीं जाऊंगी। मैं उसके लायक नहीं मानती। तू अपना माधव वापस ले ले। अब माधव मेरा नहीं हो सकता। तू माधव की हो जा। उसे मेरी सूरत से नफरत है। वो बेचारा कहाँ देख सकता है अब। सुनता तो है ना, तेरी मेरी आवाज में कितना फर्क है। गले से मेरी आवाज निकाल के तू माँ को बनाया करती थी, माधव को नहीं बना सकती। ये धोखा है माया। इस धोखे में तुम दोनों की भलाई है मालती। सारी उम्र तुम्हारी आवाज में मैं कैसे बोल सकती हूँ। एक दिन वो जरूर जान जाएगा। उस दिन उसकी सोई हुई मोहब्बत भी जाग जाएगी मालती। फिक्र न करो। माधव, आओ माया। बाजरी और माखन लाई हूँ तुम्हारे लिए। बड़ी फीकी आवाज में बोल रही हो आज। तुमने बुरा तो नहीं माना था रात को। चंदू बड़ा मुंह फट है, जो मुंह में आता है बक देता है। खाओ। मैंने तुझे बड़ा दुख दिया है माया। याद है उस दिन जंगल में हम तुम दोनों अकेले थे। तू मेरे लिए व्याकुल हो रही थी, मुझे मालती की याद सता रही थी। मैंने दिल को बहुत समझाया, पर पापी मन कहाँ मानता था। तू रो रही है माया। माया इधर आ, मैं अपने हाथों से तेरे आंसू सुखाऊंगा। नहीं माधव। अब काहे का रोना है? तू ये समझती है मुझे अब भी मालती की याद आया करती है? तभी इतने दिन मेरे पास नहीं आई तू। तेरी कसम माया, कटाई हो जाए हम तुम ब्याह कर लेंगे। मालती और चंदू की शादी भी हो जाएगी। फिर तू कहेगी तो हम रसोई भी अलग कर लेंगे अपनी। बैठोगी नहीं मेरे पास? फिर आऊंगी। अब तो कोई मैल नहीं दिल में? नहीं। माया, कटाई में तो अभी 3 महीने हैं। दुल्हन हम तुम्हें पहले बना देंगे। माया, माँ ने हमारी बहू के लिए कुछ गहने बनवाए थे, वो तू लेती जा। शिकारपुरी ढब के कांटे, पंजाबी लच्छे, दिल्ली की चूड़ियाँ, ये सब चीजें कल पहन के आना माया। गांव वाले पूछें तो साफ साफ कह देना हमारा ब्याह होने वाला है। तू झूठ समझती है? ले ले लूंगी और फिर रख दो। पर ये तो मेरे घर की रानी की दौलत है। तुम ले नहीं जाओगे माया तो मैं समझूंगा तुम्हारी मोहब्बत झूठी है। लो हमारी कसम माया। अच्छा अब मैं जाती हूँ। फिर कब आओगी? कल। सारे गहने सजा के आना। अच्छा। भगवान, अब तो मेरे दिल से मालती की याद के कांटे निकाल दे।
माया से इकरार करता हूँ, मालती की याद सताती है। माया की आंखों में मोहब्बत के आंसू देखता हूँ तो छाती बैठ जाती है। मुखी जी, ठहरो। अब जाओ। हो गया? मुसौदा तैयार है, स्टैम्प पर लिखना बाकी है। तो कल तक हो जाएगा। कीर्तन में नहीं मिलोगे शाम को? वहां दे दूंगा। अच्छा सुनो, देखो कैसा बांध कर रख दिया है। चुनाचे में माधो वलदराम अवतार अपनी तमाम जायदाद, आज के सब मकान, जमीन, नकदी व दिगर गरज जो कुछ मेरी मिल्कियत है, अपने छोटे भाई चंदू के नाम बे करता हूँ। मेरे गुजारे के लिए जो कुछ मेरा भाई मुनासिब समझे, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में गया और माधो ने कह दिया मैं अंधा था, धोखे से दस्तखत करवा लिए हैं, तो? मैंने घर में बैठ के खटमल नहीं मारे हैं। तारीख 6 महीने पहले की दी है, और फिर मेरे दस्तखत भी तो होंगे गवाही में। बस फिर मैदान मार लिया है। ये बात है। बराबर टमटम के टट्टू हो। है? अरे हाँ। भाभी को झुंझुना देना तो भूल ही गया था। चंदू, भूलना नहीं, आधा आधा है हम दोनों का। कबूल। और तेरे आधे में से पिछला कर्जा भी कटने का है। कबूल। और सूद भी। कबूल। देखा? देखा। तो चल। बराबर टमटम के टट्टू हो। मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा, मन के एक तारे पर बंदे प्रीतम प्रीतम गाले, मन के एक तारे पर बंदे प्रीतम प्रीतम गाले, मन के तार बजा कर मूर्ख, मन के तार बजा कर मूर्ख जीवन का सुख पाले, जीवन का सुख पाले। डगमग डोले हो मोरे साजन, डगमग डोले हो मोरे साजन, नैया पार लगा जा, नैया पार लगा जा, मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, खोज रहा हूँ प्रीतम प्यारे, खोज रहा हूँ प्रीतम प्यारे, कौन नगरिया हो मोरे साजन, कौन नगरिया हो मोरे साजन, इतनी बात बता जा, इतनी बात बता जा, मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा, मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला जा। सूरदास, तुम्हारे गाने ने सचमुच हमारे मन के तार हिला दिए हैं। कौन हो परदेसी? एक त्यागी साधु।
जो बरसों से जोगी बन के साजन को खोज रहा। मैं अंधा हूँ। तुम अंधे नहीं सूरदास, अंधों को उजाला देने वाले हो। पशु पंछी भी संसार की हरियाली में रात दिन किलोल करते हैं। चोर, डाकू और उठाई गिरे भी डूबते हुए सूरज और निकलते हुए चांद का जोबन देखते हैं। मैंने ऐसे कौन पाप किए हैं महाराज, जो फुलवारी की एक झलक दिखा के देने वाले ने आंखें वापस ले ली हैं। पाप नहीं, तुमने बड़े पुण्य किए हैं सूरदास, जो माया रूपी संसार फुलवारी कह के पुकार रहे हो। माया सचमुच बहार की फुलवारी है महाराज। तुम्हारी भूल है सूरदास। जिस माया के रंग देखने के लिए आज तुम उजाला ढूंढ रहे हो, कल उसी माया को माया के रूप में देख के आंखें बंद कर लोगे। मैं नहीं मानता महाराज। अपने आप मान जाओगे बेटा, लेकिन याद रखो, प्राप्ति के बाद भटकना बढ़ जाया करती है। तुम कभी आग में कूदे थे? नहीं बाबा। पुतली अधजली सी क्यों दिखाई देती है? खैर, अच्छे हो जाओगे, घबराओ नहीं। हम तुम्हें चांदनी बूटी की भस्म देते हैं। ये लो सूरदास, एक एक सलाई आंखों में लगाकर परमात्मा का नाम उच्चारते हुए सो जाना। सवेरा होगा तो भगवान चाहे तुम्हारे जीवन में भी सवेरा हो जाएगा। जय हो मेरे साधु बाबा। लेकिन याद रखो, नाड़ियां हमेशा के लिए कमजोर हो चुकी हैं। तूफान के बाद एक गिरे हुए पेड़ को फिर खड़ा कर रहा हूं। जड़ कच्ची ही रहेगी। आंखों की शक्ति का आधार मन की शक्ति होगी। मन डोल गया, आंखें साथ साथ डोल जाएंगी। समझा गुरुदेव। सुखी रहो बेटा। यात्रा से लौटते हुए हम फिर तुम्हारे गांव में आएंगे। गोपिया वल्लभ राधे श्याम, जानकी जीवन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बुरा कर रहे हो चंदू, ये धोखा है। उसने मुझे धोखा दिया था। मैं नहीं मानती। जब जब तुमने हाथ पसारा, माधव ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा। पहले सब कुछ हड़प कर गया और फिर कभी कभी भाई के आंसू पोंछकर गांव में देवता बन गया है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मुझे तेरी सिफारिश की जरूरत नहीं। फिर मुझे क्यों घसीटते हो साथ में? तुम उससे मीठी मीठी बातें करना, तुम्हारे प्यार की ओट में अपना काम पत जाएगा। हाँ, कोई नंगी का तन झांकने वाला। तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए मीठी छुरी बन जाओ। हर्ज क्या है इसमें? मैं ये तरद्दुद कोई अपनी जान के लिए थोड़े ही करता हूँ। शादी के बाद हमारे तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, आखिर उनका भी सोच करना तो हमारा ही काम है। हा? नहीं चंदू, मुझसे ये पाप नहीं होगा। पागल न बन माया। नहीं चंदू। माया याद रख, कुछ भी हो जाए मुझसे ये नहीं होगा चंदू। तो मैं शादी नहीं करूंगा तेरे साथ। हाय हाय, कोई गरीब पे दया करने वाला। हाय, कोई भूखे पेट में मुट्ठी भर अनाज डालने वाला। मुझे मंजूर है चंदू। फिर मुझसे शादी कर लोगे ना? जरूर। अच्छा।
दारू भाई, हम तो साझी साझी है ना? कैसे? अरे जो हम कमाए आधा तेरा और आधा मेरा है? बराबर बराबर। ये गंदा कुर्ता उतार के फेंक दे। अबे फेंक दे, हम कहते 4,000 कमाए हैं, 2 तेरा और 2 मेरा है? ले दारू भाई, ये कुर्ता और ये पगड़ी उतार के फेंक दिया। ले फेंक दिया। ये कागज देखता है, जिस दिन दस्तखत भये 4,000 मार लिए। मुझे अभी से नंगा करके बिठा दिया है? अभी से नंगा करके बिठा दिया। और चंदू, ये ले, कल सुबह मामला पढ़ देना चाहिए। अरे चंदू, अरे चंदू, मामला पड़ जाना चाहिए। 4,000 रुपया मुखी ने कागज दिया, चंदू मामला पड़ा। आज गया। जरूर दाल में कुछ काला काला मालूम होता है। तो कल सुबह? अरे पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। सचमुच मेरे जीवन में सवेरा हो गया। जय हो मेरे गुरुदेव। मगर मैं जाग रहा हूं ना। वो नीला नीला आसमान है, वो पानी का मटका रखा है, ये चंदू की खाट है। मैं सब कुछ देख सकता हूं। अब मैं अंधा नहीं हूं। चंदू जा रहा है। नंदिनी, इतने दिन तू भी चुप रही थी नंदिनी, आज बोली है तू। पर तू दुबली बहुत हो गई है नंदिनी, किसी ने परवाह नहीं की तेरी। आज से मैं तेरी देखभाल करूंगा। दाल से बातें हो रही है माधव। आओ मालती। मालती नहीं, माया। माया, आज फिर तुम्हें मालती याद आ रही है? बोलते नहीं माधव। तू माया है? तुमने कहा था ना कल गहने पहन के आना। किससे लिए हैं गहने? तुमने दिए थे कल, भूल गए हो? ओह, मुझे फिर मालती याद आ रही है माया। मालती भी आठों पहर तुम्हारी याद में खोई रहती है माधव। माफ करना माया, मैं इस दिल से मजबूर हूँ। माधव, जा माया, फिर मिलेंगे। अभी मुझे भूली हुई याद सता रही है। जा जा। ये क्या खेल है, समझ में नहीं आता। 4 दिन और जानबूझ के अंधा बना रहूं तो न मालूम और क्या क्या खेल देखने में आएंगे।
अब तो चांदी है ना चंदू? क्यों? मुखी ने कागज दिया था ना रात को। ओह, वो तो ऐसी ही एक चिट्ठी थी। हाँ, दस्तखत करा लिए चिट्ठी पे? हाँ? नहीं नहीं। ये ले, दारू पीना मेरी तरफ से। 5 रुपया दिलवाओ, 5। ये ले 4 और। बस बस, बाकी फिर ले लेंगे। जय राम जी की। कहने लगे मैं इस दिल से मजबूर हूँ। मुझे मालती याद आ रही है और फिर मुझे गले लगा लिया। बस आज से मेरा प्रेम नगर बस गया। आए रे पीकी नगरिया से आए रे, अम्मा आए रे पीकी नगरिया से आए रे, साजन के नैना से नैना मिलाए रे, साजन के नैना से नैना मिलाए रे, आए रे पीकी नगरिया से आए रे, अम्मा आए रे पीकी नगरिया से आए रे। दौड़ झपट मोहे गरमा लगाए वो रसैया, दौड़ झपट मोहे गरमा लगाए वो रसैया, हाथ पकड़ कर डारी मारो रे मोरी भैया, हाथ पकड़ कर डारी मारो रे मोरी भैया, मन ही मन मुस्काए रे, मन ही मन मुस्काए रे, आए रे पीकी नगरिया से आए रे, अम्मा आए रे पीकी नगरिया से आए रे, कानों में कांटे हाथों में चूड़ियां, कानों में कांटे हाथों में चूड़ियां, बेपिया नन जाए रे, बेपिया नन जाए रे, मन ही मन मुस्काए रे, मन ही मन मुस्काए रे, आए रे पीकी नगरिया से आए रे, अम्मा आए रे पीकी नगरिया से आए रे। जयराम जी की दारू भाई। ओ दारू भाई। किसे कहता है दारू भाई? अरे अब तो बिल्कुल पराये बन गए हो। अरे बारे से बात नहीं करना शंकर, गांव का मुखी हूँ मैं। दस्तखत हो गए 4000 के कागज पर। कौन सा कागज? किसके दस्तखत? भेजा ठिकाना है तेरा? चंदू ने तो पंजा टकरा दिया है मुखी। अब तुम भी 5 ढीले करो, वरना जानते हो दारू पीने वालों के मुंह से बात निकल ही जाया करती है। कौन सी बात? कोई बात नहीं, जाओ। शंकर, 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 शंकर। जाओ जाओ मुखी, गांव के मुखी हो ना तुम। ये ले, अंठी में दबा ले, गुस्सा नहीं हुआ करते हैं। और फिर कभी जरूरत पड़े तो चले आना। समझा। आना। अब बुढ़ापा सुधरा बेटा, हम आगे आगे, लक्ष्मी पीछे पीछे। ये ठाठ है। मैं भी जो टमटम के टट्टू पर न चढ़ बैठा तो थू शंकर, थू शंकर, थू शंकर। अब डोरी तेरे हाथ में है माया, ढीली न छोड़ियो। दस्तखत तो उसने करने हैं ना? तेरा कहा माधो टाल सकता है कभी? जरा ठंडी सांस भर के इतना कह देगी, माधो तेरे बिना जी नहीं लगता मेरा, बस सूरदास जी चिट्ठ हुए समझो। चल अब कागज पर दस्तखत नहीं हुए तो याद रख। मुखी भी आ गया। मुखी तुम यहीं ठहरो, मैं उसे अड्डे लगा दूं। चल।
आ गए चंदू? अकेला नहीं आया दादा, माया को संग लाया हूँ। मैंने सोचा कटाई तो जब होगी होगी, हमारे दादा का जी तो बहलता रहे। बोल ना माया, बोल। अरे भला ये काहे की शर्म हुई भाभी? अंदर से प्यार करती हो और बाहर से नखरे करती हो। पत्थर नहीं दादा, तुम्हारे दिल की प्यारी है। हाँ दादा, असली बात तो मैं भूल ही गया। इस साल फसल तो कुछ हुई नहीं और लगान वही का वही खड़ा है। मैंने मुखी से अर्जी लिखवाई है सरकार के नाम। तुम्हारे दस्तखत भी तो होने जरूरी हैं, नहीं माया? हाँ, नहीं तो सारा लगान भरना पड़ेगा। आज आखिरी दिन है, कागज निकल जाना चाहिए। मुखी ने भी तो दस्तखत करने हैं। कागज रखा है, मैं मुखी को बुला लाऊं जाकर। चढ़ा लिए आते। बस अब चल दो मुखी, देर हुई और मामला फट। चुप क्यों खड़ी है माया? माया? माया कहाँ भागी जाती है दादा? पहले काम बिता लो, मुखी आ गया है। जय जय माधव। जय जय मुखी। अब तो चंदू बड़ा सियाना हो गया है और ये 300-350 रुपए का फायदा सोचा है। हाँ, लो तुम यहाँ दस्तखत कर दो, हम नीचे गवाही लिख देंगे। क्या कर रहे हो मुखी? कुछ नहीं, आओ आओ शंकर। जरिमाने का कागज तो नहीं भरवा रहे हो हमारे राजा से? अरे नहीं रे, ये तो लगान वगान के झगड़े हैं। समझा। कहो शंकर चचा, मक्खन वक्खन ले जाया करो ना। मैं तो छोकरी को बुलाने आया था। चल माया। क्या जयराम जी की? लो दादा जल्दी। सब सत्यानाश कर दिया। क्या हुआ है? स्याही गिरा दी। जानबूझ के तो नहीं गिराई। और लिखवा लो कागज, कल दस्तखत कर दूंगा। आज की बात कल पे गई ना दादा। चलो कल से ही चंदू, एक दिन में क्या हो जाएगा। अच्छा, जय जय माधव। कल मिलेंगे। जय जय मुखी। दस्तखत नहीं करना माधव, हम कह देते हैं। अच्छा शंकर, नहीं करेंगे। ये उनका जाल है राजा, हम तुम्हें थोड़े ही फंसने देंगे कभी। तुम्हारी मेहरबानी है शंकर। लो। आजकल तो चांदी की बरखा हो रही है राजा, तुम्हारी कसम। क्यों? बस पूछो मत, दस्तखत नहीं करना कागज पे, समझे? जय राम जी की राजा। जय राम जी की। अजीब गोरख धंधा है, कुछ समझ नहीं आता। मालती माया के भेष में मेरी मोहब्बत का दम भरती है, माया चंदू के इशारों पर नाचती है। अच्छा माधव, कुछ दिन और सूरदास बने रहो, दो रंगी दुनिया के रंग देखते जाओ। कल कल करते 6 दिन बिता दिए हैं उसने। मैं समझता हूँ वो कभी दस्तखत न करेगा। फिर मैं जानूं और मेरा काम। क्या मतलब? ये देखो। ओह, खून करोगे उसका? और कोई रास्ता नहीं। नहीं चंदू, तुम भाई की हत्या नहीं करोगे। अकेले नहीं, हम तुम दोनों मिलकर ठिकाने लगा देंगे सूरदास को। मैं माधव की हत्या नहीं करूंगी। तो मैं शादी भी नहीं करूंगा। इतनी सी जमीन, वो भी बंजर। अपना पेट तो भरता नहीं, बाल बच्चों का क्या करूंगा माया? तू ये नहीं सोचती? जहाँ मुंह मांगे मिल जाए चंदू। तू मेरी बीवी है माया, दुख सुख की साथी। जय जय भाभी। जय जय भैया।
रोज शाम को वो यहाँ आता है। खोज रहा हूँ सीतम प्यारे, कौन नगरिया हो मोरे साजन, कौन नगरिया हो मोरे साजन, इतनी बात बता जाए। चंदू, 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 माधव, चंदू, चंदू क्या करता है? चंदू, चंदू, चंदू क्या करता है? चंदू, 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 क्या कहा? तेरे भाई को जान से मार दिया है किसी ने। चंदू को मार दिया है? जंगल में लाश पड़ी है। एक मुसाफिर ने मुखी को इतला दी, सारा गांव वहाँ भाग गया है। किसने मारा है मेरे भाई को? किसने चंदू का खून किया? उड़ती नहीं मालती, घूर घूर के क्या देख रही है? तू अंधा नहीं, फरेबी है माधव। मालती, अंधा होता मेरा घूरना तुझे कभी न दिखाई पड़ता। खून का दाग न छिपाता मुझसे। नहीं मालती, ये सब ढोंग इसी दिन के लिए था। खूनी भाई की जान लेने के लिए ही इतने दिन तक लाठी टेक टेक के चलता रहा सोता। मालती, मैं सब समझ गई हूँ तेरे फरेब, मक्कार धोखेबाज, खूनी। मालती, मैंने कत्ल नहीं किया मालती, मैं खूनी नहीं। तो जानबूझ के अंधा बनने का सबब? तू ये कहती है मैंने चंदू का खून किया है? फिर ये दाग कहाँ से लगा खून का? मालती, मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब जानती हूँ। माया ने कह दिया था मुझसे, चंदू इस चाम पर दस्तखत कराना चाहता था, पर तूने धोखे का बदला खून से चुकाया है। बहुत बुरा किया है माधव। नहीं मालती, दुनिया में यार मिल जाएंगे, औरत मिल जाएगी, पर माँ जाया नहीं मिलेगा माधव, याद रखना। मैंने उसे नहीं मारा मालती, तेरे प्यार की कसम। मक्कार, देखा है तेरा प्यार। मैं रात दिन तेरा नाम ले लेके आंसू बहाती रही हूँ, और तूने मुझे हमेशा धोखा दिया है, जी भर भर के सताया है, अंधा बन के बनाया है। सुनो मालती, मैं पहले सचमुच अंधा था, बहाना सिर्फ 3 दिन से कर रहा हूँ। मालती, मालती। माया आई? कहाँ आई, मरी है अभी। जंगल का कोना कोना छान मारा। लोग बाग ये कह रहे हैं चंदू का खून करके भगोड़ी हो गई। मेरी बहन ने खून नहीं किया है। दुनिया के मुंह पे हाथ नहीं रखा जा सकता मालती। इधर चंदू का खून हुआ, उधर वो गायब हो गई। पर ये क्या भेद है, कुछ समझ में नहीं आता बापू। पुलिस खोज लगा रही है, राम जाने क्या होता है। कानून के मुताबिक खून की सजा खून है। इस मुकदमे की तफ्तीश में तुम लोगों ने पुलिस की बजाय अगर गुनाहगार की हिमायत की तो बहुत मुमकिन है फांसी की रस्सी किसी बेगुनाह के गले पे आ पड़े। इसलिए इंसाफ के नाम पर मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि इस मामले की निस्बत आप लोग जो कुछ जानते हैं सच सच कहेंगे। अब आप लोग बाहर ठहरें, बारी बारी सबको बुलाया जाएगा। लड़की माया की खोज निकाली हवलदार? पुलिस ढूंढ रही है हजूर अभी तो। अच्छा, मुखी गवाह नंबर 1 मालती शंकर मल गठूबा। मालती शंकर मल गठूबा। कहाँ जाता बुड्ढे? मेरा नाम शंकर मल है भाई। बैठ जा, बैठ जा, छोकरी को आवाज पड़ी है। तू माया की बहन है? हाँ। तेरी बहन का चंदू के साथ क्या ताल्लुक था? बचपन में दोनों साथ खेला करते थे। और बड़े होकर? वो अपने घर। बस? बस। गांव वाले ये कहते हैं दोनों शादी करने वाले थे। बकते हैं। जिस दिन चंदू का कत्ल हुआ है
उसी दिन से वो गायब है ना? हाँ, लेकिन उसने कत्ल नहीं किया है। फिर वो भाग क्यों गई? वो भाग गए, उसमें भागना ही था, पर वो कत्ल करके नहीं भागी। मैं शर्त लगाती हूँ। मैं ये पूछता हूँ उसने क्यों भागना था, वो क्यों भागी? मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। बोलना फिर। बोलूंगी नहीं, कभी नहीं बोलूंगी। कहाँ गई है वो? ये मैं नहीं जानती। कोई ओस पड़ोस में रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं। फिर वो 3 दिन से कहाँ गायब है? छोकरी, तू अपनी बहन को बचाना चाहती है तो बात साफ साफ कह दे, वरना याद रख शक गुनाह में बदल जाएगा। कानून तेरी बहन के गले में फांसी की रस्सी डाल देगा। माया निर्दोष है, माया का कोई दोष नहीं। मेरी बहन खूनी नहीं। तो कौन खूनी है? मैं नहीं जानती। माया कहाँ भागी है? ये मैं नहीं जानती। क्यों भागी? बड़ी जिद्दी लड़की है, बाप की नहीं मानी, आपकी क्या मानेगी इंस्पेक्टर साहब जी, हुजूर माए बाप। अच्छा बाहर ठहरो, शायद फिर बुलाया जाए तुम्हें। गवाह नंबर 2। चंदी भिकारन। चंदी भिकारन। राम राम। राम राम। तूने कभी चंदू और माया को इकट्ठे देखा है? जिस दिन खून हुआ था ना, उससे 2-4 दिन आगे वो दोनों झगड़ रहे थे। झगड़ा किस बात पे था? ये मैं नहीं जानती। वो खींचता था, वो ना कहती थी। फिर? मुझे देखा, गुपचुप हो गए। और किसी दिन भी इकट्ठे देखा है उन्हें? बहुत दिन। ब्याह होने वाला था ना दोनों का। और कुछ जानती है? सच सच बोल, नहीं तो याद रख। नहीं सरकार, मैं तो एक कहीं बेकारन हूँ। मुझ पर दया करो माई बाप, मैं और कुछ नहीं जानती। अच्छा जाओ। गवाह नंबर 3। कंगी। जय जय। ये कुल्हाड़ा पहचानती है? जी। किसका है? उस दिन माया के हाथ में था। क्या कर रही थी वो? चंदू से बातें कर रही थी। मुझे देखा तो दोनों घबरा गए। फिर? मैं चली गई, खेत काटना था मुझे। फिर जो मैं उधर से गुजरी तो कितने लोग जमा थे वहाँ। देखा तो चंदू का सिर फटा हुआ था, खून जा रहा था। और कुछ जानती है? कुछ नहीं सरकार, सच बोलती हूँ। हमारे घर में तो कभी कोई झूठ बोलता ही नहीं। अच्छा जाओ। दूसरे गवाह को बुलाओ। शंकर। शंकर। ओ माँ, अच्छा माधो, घर का ख्याल रखना, हमारे मालती की शादी कर देना और मेरा श्राद्ध जरूर किया करना राजा। जल्दी चलो, हजूर बुलाते हैं। आते हैं भाई। सबको राम राम, सबको प्रणाम। ये माया का बाप है। खुशाया ना दारू भाई। मैं तो आपका बच्चा हूँ हुजूर, अब जान आपकी मुट्ठी में है मेरे बाप। दारू भाई, सफारश कर देना हमारी। चुप। मेरी बात का जवाब दो। मैं गरीब क्या जवाब दूंगा भला? बाप दादा कभी कोर्ट नहीं चढ़े। ये कोर्ट नहीं है, चंदू के खून के मुतालिक पूछगछ कर रहे हैं। हम कब ना कहते हैं, खून तो हुआ है उसका। किसने खून किया है? जिसकी दुश्मनावट होगी चंदू से। नहीं मुखी, हुजूर से बात करो। तुम बात करो ना हुजूर से। राम कसम, इससे तो मेरा खून हो जाता। बड्डी वाले के सामने तो नहीं आना पड़ता दारू भाई। हुजूर के सामने मुंह संभाल के बात कर। तुम ये बोलो शंकर, तुम्हारी छोकरी माया क्यों भागी है? मैं उसके मन की क्या जानूं भला? तुम बाप नहीं उसके? आप अपनी छोकरी के मन की जानते हो सिपट्टर साहब जी। शंकर, हुजूर माए बाप हैं। मैं कब ना कहता हूँ, हुजूर माए बाप है। चंदू और माया का प्यार था आपस में? मुझे खबर होती तो सर नहीं फोड़ डालता छोकरी का। आप भी कैसी बात करते हैं सिपट्टर साहब जी? मेरा गुस्सा बड़ा जबर है। पूछो मुखी से, ये मेरा भाई लगता है। ये कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब जी, हुजूर माए बाप बड़ा सीधा साधा आदमी है। अच्छा जाओ। एक चवनी है मुखी। जजा। दूसरा आदमी। माधव। माधव। अंधा है बेचारा। बैठ जाओ माधव।
चंदू तुम्हारा भाई था? तुम जानते हो किसने कत्ल किया है उसे? शुभा है किसी पर? चंदू और माया का प्यार था आपस में? मैं कुछ नहीं कह सकता किसका किसके साथ प्यार था, ये मैं आज तक नहीं जान सका। गांव वाले कहते हैं दोनों की शादी होने वाली थी। चंदू और माया की? सब कहते हैं। मेरे मानने में ये बात कभी नहीं आ सकती। अच्छा बाहर ठहरो जरा। मुखी जी हुजूर। ये चंदू का चाल चलन कैसा था? अच्छा नहीं था, बदचलन आदमी था। मरे हुए की निंदा करना पाप है, पर आदमी बड़ा खराब था हुजूर जी। अच्छा तुम ये कहो मुखी, चंदू माया के पीछे फिरता था या माया उसके पीछे फिरा करती थी? आजकल तो माया को गरज दिखती थी चंदू की, जो वो कहता था कबूल कर लेती थी बेचारी। और पहले वो उसके पीछे फिरता होगा? जी हुजूर माय बाप। अच्छा माया की बहन को फिर से बुलाओ। मालती शंकर, मालती शंकर, इधर आओ। देख छोकरी, माधव की जबानी हर बात उजाले में आई है। तू ये कहती है माया और चंदू का प्यार नहीं था आपस में। चंदू का भाई ये कहता है कि माया चंदू के पीछे पीछे फिरा करती थी और वो ठुकराता था उसे। चंदू के भाई ने ये कहा है कि माया रात को चोरी चोरी आके चंदू को सताया करती थी, दिन को खेत में उसके पास जाया करती थी। उसने कहा है उस दिन माया चंदू की खाट के नीचे से चंदू का कुल्हाड़ा लेकर चंदू के पीछे भागी। और फिर तुम मानते हुए अंधा है? मैंने इसके कुर्ते पर खून का निशान देखा, उसने झट छिपा लिया। वो अंधा नहीं, बहाना करता है। माधव को बुलाओ। माधव, नहीं नहीं, वो अंधा है। मैंने उसके कुर्ते पर कोई दाग नहीं देखा। मैंने झूठ बोला है, वो अंधा है। माधव अंधा है हुजूर। चुप, बाहर जाओ तुम। हुजूर, हुजूर, नहीं नहीं हुजूर, हुजूर। माधव, माधव। इधर आओ। माया की बहन कहती है कि तुम भी माया से प्यार करते थे। कोशिश बहुत की लेकिन कामयाब न हो सका। गया तुम दोनों भाई एक लड़की को चाहते थे और इसी वजह से तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। झूठ। ये क्या करते हो जी? बात साफ हो गई। तू अंधा नहीं, अंधा बना हुआ है। कब से ये ढोंग रचाया है तूने? वो कुर्ता कहाँ है जिस पे खून का निशान था? कहाँ से लगा वो निशान? माया कहाँ है? कहाँ छिपा दिया है उसे? मैं कुछ नहीं जानता। बकवास। कब से तुम दोनों भाइयों की दुश्मनी चली आती है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हें चंदू से नफरत थी इसलिए कि वो भी माया से प्यार करता था। क्या तुम जंगल में उसके पीछे नहीं गए? क्या तुमने भाई का खून नहीं किया? क्या इसी बात के लिए तुम अंधे नहीं बने थे? खबरदार, हथकड़ी लगा लो। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने खून नहीं किया। तुमने वो खून किया है। कौन कहता है माधव ने खून किया? दिन रात गरीबों का भला करने वाला, सारे गांव का साजन कभी खून नहीं कर सकता है। चुप रहे बुढ़े, वरना तुझे भी हथकड़ी लगा दी जाएगी। हथकड़ी क्या, फांसी के तख्ते पे भी लटका दो, तब भी प्रभु का बेटा शंकर कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐ शंकर, बड़बड़ करेगा तो तेरे पे भी मुकदमा चला दिया जाएगा। और तेरे पे मुकदमा नहीं चलेगा मोटे। तूने झूठा स्टाम्प बनाया था, माधव से धोखे में दस्तखत कराना चाहते थे। मैं इस बात को साबित कर दूंगा। शंकर पे मुकदमा चलाने वाले कोर्ट में खड़ा होकर तुझे अंदर न कराया तो प्रभु का बेटा नहीं, बंगी का बेटा कहियो। मुखी को भी हथकड़ी लगा लो। अरे पर मैंने क्या किया है हुजूर? ये झूठा है, मैंने तो सिर्फ कागज लिखा था। मेरे भोले राजा का क्या दोष है माई बाप? भोला राजा गांव से जरिमाना वसूल करे और बीबी का खिस्सा भरे। अब 4 बरस के बाद फिर मिलेंगे बेटे। जय राम जी की। सच है मुखी? नहीं हुजूर, मुझे मेरी बाप की कसम, आपकी कसम, परवी की कसम। काश मैं अंधा होता, इन आंखों से झूठे संसार के छल कपट तो न देखता।
मेरी बेटी। माया बहन, माया। बयान दे छोकरी, तू कहाँ थी? आग किसने लगाई? खुदकुशी करना चाहती थी तू? माँ बनने वाली हूँ। चंदू ने मुझसे शादी नहीं की। मैं ये नहीं चाहती थी कि चंदी भिखारन की तरह द्वार द्वार की भीख मांगती फिरूं। तूने खून किया है चंदू का? मैंने चंदू का खून नहीं किया। वो माधव का खून कर रहा था। मैंने बचाने की कोशिश की, कुल्हाड़ा उसी पे गिर पड़ा। हवलदार, मुलजिम की हथकड़ी खोल दो। मेरी आँखें। भला तो भाग क्यों गई? मैं अपने बाप और बहन के मुंह पे कालिक मलना नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिला दुनिया में। बेटी। हवलदार, इसे फौरन शहर पहुंचा दो, जेल के अस्पताल में। ठीक होने पर सेशन सुपुर्द की जाएगी। मेरी बेटी, बेटी। माया। मैंने प्रतिज्ञा की थी मालती, चंदू की प्यारी से कभी प्यार नहीं करूंगा। आज तक मैं इसी भूल में था कि चंदू तुझे प्यार करता है। अगर मैं ये जानता कि तेरा और चंदू का कोई संबंध नहीं, तो ये कहानी कभी रची न जाती। माधव। मालती। टिक टिक डूडू, टिक टिक डूडू, टिक टिक डूडू। म्याऊ, म्याऊ। ची 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 ची। तेरी ऐसी की तैसी। ए मालती, ले अपने बच्चे को। तुम हो आशा का संसार, तुम हो आशा का संसार। जीवन के आधार, तुम हो जीवन के आधार। रैन गई अब हुआ सवेरा, रैन गई अब हुआ सवेरा। आशा झूला झूले, आशा झूला झूले।